वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चैप्टर 3। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर 3 होने वाला है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा प्राइस एक्शन क्लियर होने वाला है। और जिसने भी चैप्टर 1 एंड 2 नहीं देखा है, मैंने आई बटन पे लगा दिया है, जाके देख लो। ठीक है, तो चैप्टर 3 में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस एक्शन का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैंडल पैटर्न। एंड उसके साथ हम प्राइस एक्शंस को कनेक्शंस के साथ जोड़ेंगे। मतलब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्शंस, यानी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड कैंडल पैटर्न का कनेक्शंस क्या होता है। ठीक है, उनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं एंड उनको हम कैंडल पैटर्न का यूज करके उनका यूज कैसे करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैंडल पैटर्न के बारे में। तो जो हम कैंडल पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। और ये है तुम्हारा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का एग्जाम्पल, और ये है तुम्हारा बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का एग्जाम्पल। अब देखो, तुमने कैंडल पैटर्न बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे कि हैमर हो गया, इनगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी वगैरह वगैरह वगैरह। बट ये जो इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है, ये वन ऑफ द बेस्ट कैंडल पैटर्न है। और देखो, हर कोई तुम्हें कैंडल पैटर्न के बारे में बताता है, हजारों मतलब बहुत सारे कैंडल पैटर्न बता देगा, बट कैंडल पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं इस कैंडल पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। तो ये जो कैंडल पैटर्न है, ये दो कैंडल से बनता है, जो रेड वाली एक ये और एक होती है ग्रीन वाली ये। अब हर बार तुम्हें ये एक्यूरेट ऐसा बनते हुए नहीं दिखेगा, बट अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें ऐसी कौन सी चीजें देखनी है एक कैंडल पैटर्न में जो उसे एक हाई वैल्यू कैंडल पैटर्न बनाता है। देखो, इस कैंडल पैटर्न में दो चीजें हुई है। सबसे पहले अगर तुम देखोगे, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसने इस रेड वाली कैंडल की लो की साइकोलॉजी ली है, ये देखो ये वाली। ठीक है, इस लो की लिक्विडिटी ली है, सॉरी लिक्विडिटी ली है, एंड उसके बाद एक अपसाइड का डिस्प्लेसमेंट दिया और इसके ऊपर क्लोज करा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें लिक्विडिटी स्वीप प्लस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और मार्केट ने बताया कि भाई मैंने लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। अब देखो, जिसको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता, लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी। अब मैं आगे तुम्हें लिक्विडिटी बताऊंगा क्या होती है, बट अभी के लिए बिगनर्स के लिए समझो मनी। तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, एक अपसाइड का प्यारा सा मोमेंटम दिया एंड एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट दी। अब तुम बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि मार्केट ने इसके लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। सिंपल एंड इजी। ठीक है, तो इसमें देखो, तभी जब भी ना तुम कैंडल पैटर्न के बारे में सोचोगे या फिर उसको देखोगे, तो तुम्हें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो भाई डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए अगली कैंडल की, और पिछली कैंडल की लो की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप तुम्हें नहीं मिलेगी, बट डिस्प्लेसमेंट जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब देखो मेरी बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है कनेक्शंस। अब चाहे तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर हो या फिर चाहे तुम ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो, तुम्हें इस कैंडल पैटर्न की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि है तुम्हारा इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूं इसी चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये तुम्हें बताता हूं। अब देखो, अगर तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, तो तुम्हें इस इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल है साइड में, ये तुम्हारे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये तुम्हारा जब सपोर्ट बना तो मार्केट ना यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न बनाते हैं जिसका नाम है इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं। मार्केट सपोर्ट पे आया और डायरेक्ट एंट्री ले ली। अब उससे होता क्या, उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि हो सकता है ना मार्केट इस सपोर्ट को या फिर इस रेजिस्टेंस को दोबारा ब्रेक कर दे, है ना। तो इसलिए हम वेट करते हैं कंफर्मेशन का, और वो कंफर्मेशन किस बेसिस पे होती है, इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे। सेम एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन के साथ, मतलब ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर तुम ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो तो तुम डायरेक्ट एंट्री तो लोगे नहीं, तुम्हारी ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट आएगा तुम एंट्री लोगे कंफर्मेशन के बेसिस पे, और कंफर्मेशन कौन सी होगी, इस इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब कैंडल पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। ठीक है, तुम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, बट वो थोड़ी रिस्की रहती है। जिसको अपने लेवल पे भरोसा हो लेता है, क्यों नहीं लेता। ठीक है, तो तुम अगर तुम बिगनर हो, मैं बिगनर्स के बेसिस से बता रहा हूँ, मतलब बिगनर्स को दिमाग में रख के, तो ये जो कैंडल पैटर्न है, ये ध्यान में रखना, इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न जब भी ये तुम्हारे लेवल पे बनेगा तभी तुम्हें एंट्री लेनी है। तो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में गोल्ड एंड बिटकॉइन के एग्जांपल देता हूं, मगर उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूं। जो मैं बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये दो सोर्स से सिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक फ्री सोर्स, जहां पे तुम्हें सिर्फ यूट्यूब वीडियोस मिलने वाली है और डीप लर्निंग मिलेगी उन वीडियोस में। दूसरा है पेड, जिसमें तुम्हें लाइव क्लासेस मिलने वाली है, डाउट सेशंस मिलने वाले हैं, वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलने वाली है। अब देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ इन दोनों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर तुम्हें लाइव क्लासेस चाहिए, डाउट सेशन चाहिए, वन ऑन वन मेंटोरशिप चाहिए, तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करो 7060936459। ठीक है, और ये जितने भी लोग इंडिया में हैं, वो
ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बट उनको जो वो बंदों की वीडियो देखते हैं उनको समझ नहीं आती चीज़ें, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पेड कोर्स चाहिए या फिर मैं कोर्स नहीं बस लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशंस हैं एंड वन ऑन वन मेंटोरशिप है, अगर तुम्हें प्राइस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या फिर इन सब से रिलेटेड, तो तुम इस नंबर पे कांटेक्ट करो मेरे को और मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें लेके जाता हूँ रियल चार्ट में गोल्ड एंड बीटीसी के और एग्जाम्पल दिखाता हूँ चार्ट में, ठीक है। तो हम आ चुके हैं बिटकॉइन के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और मैं तुम्हें वो कैंडल पैटर्न दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने पढ़ा है इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, तो अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न एंड इसके बाद मार्केट बहुत अच्छा उठा है अप साइड को। अब वहीं मैंने तुमको बोला था अगर तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हो, तो तुम्हें इसका वेट करना है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ये मेरा एक सिंपल रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट देखो यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न बनाता है, ठीक है। और ये कैंडल पैटर्न बनाने के बाद मार्केट बहुत अच्छे से गिरता है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज करता है, ऑर्डर ब्लॉक का यूज करने के बाद एक इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाता है और बहुत अच्छा ऊपर को जाता है। अब तुम बोलोगे यार यहां से गिरा, यहां से क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ट्रेंड हमेशा अपसाइड का था, समझो इस चीज को, ट्रेंड अपसाइड का था, ये बस एक मैनिपुलेशन लेग थी डाउन साइड की, सिंपल। अगर अब तुम यहाँ पे देखो दिस इज अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न एग्जांपल, अगर तुम यहाँ पे देखोगे बीच में ये भी एक तुम्हारा बुलिश इनगल्फिंग, मैं इसको हटा देता हूं, दिस इज योर बुलिश इनगल्फिंग, ये देखो इसके बाद भी मार्केट उठा है, इससे नीचे आया नहीं आया, इसके ऊपर ही गया, तो ये है तुम्हारा बुलिश इनगल्फिंग। सेम दिस इज योर बुलिश इनगल्फिंग, मैं इसको फिर से हटा देता हूं, ये देखो ये तुम्हारा एक बुलिश इनगल्फिंग बना है यहाँ पे जो मैंने तुमको पढ़ाया था, ये वाला इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न देखो ये भी है, दिस इज ऑल्सो योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, ये भी है, बट ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहां से उठा, जैसे ये बना उसके बाद मार्केट देखो कैसे यहां से थोड़ा वो ही, फिर उसके बाद देखो क्या उठा, ठीक है, इससे नीचे आया, इससे नीचे नहीं आया, ठीक है। सेम ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस चल रहा है शुरुआत से, ये जब ब्रेक हुआ मार्केट ने इसे सपोर्ट की तरह भी यूज करा है, अगर तुम यहाँ पे लाइन चार्ट पे आओगे तो ये सपोर्ट की तरह मार्केट ने इसे यूज करा है, ठीक है। सेम दिस इज योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, यू कैन सी दिस इज योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, ये वाला, ठीक है। ये देखो दिस इज योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, मार्केट आया यहाँ से उठा, ठीक है, बट यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिरा, क्यों गिरा नीचे? क्योंकि यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था, सिंपल, ठीक है। अब देखोगे तुम तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है, मैं तुम्हें और एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए हाईलाइट करके रख रखे हैं। तो ये देखो ये सब इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, यहाँ पे ये देखो भी रहा, तो दिस इज योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, यू कैन सी दिस इज योर इनगल्फिंग, ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है और हाई एकदम क्रॉस करा है, और अगेन जब ये बना उसके बाद सेम दिस इज योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, यू कैन सी हियर, ये तुम्हारा इनगल्फिंग। अब देखो मैं तुम्हें पहले कैंडल पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ, मतलब देखो ये बना, उसका देखो मार्केट उठा, बहुत अच्छे से उठा, ये देखो फिर से बहुत अच्छे से उठा और उठते गया, ठीक है, बहुत अच्छे मूवमेंट आए। दिस इज ऑल्सो योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, यू कैन सी हियर लाइक दिस, तो ये भी एक इनगल्फिंग, बीच बीच में देखो ये कैंडल पैटर्न बहुत प्यारा है, बहुत बेस्ट है, तभी मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ, बाकी बनते हैं बट वो मैनिपुलेशन के लिए बनते हैं। दिस इज योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब देखो हर बार ये सेम तो नहीं दिखेगा ना, हर बार तो सेम नहीं दिखेगा, और कभी कभी देखो अब ट्रेडिंग में हर चीज 100% काम नहीं करती है, हर चीज 60-70% काम करती है, तो अब जरूरी नहीं है हर बार काम करे, ठीक है। अगर तुम 10 ट्रेड लेते हो इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे, तो तुम्हारी 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी, 4 ट्रेड लॉस होगी, या फिर 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी एंड 3 ट्रेड लॉस होगी, सिंपल, ठीक है, कुछ भी 100% नहीं होता है। तो ये कैंडल पैटर्न है, और एग्जांपल देखते हैं चलो। ये देखो दिस इज ऑल्सो इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, ये बना और मार्केट उठा, ठीक है। सेम ये देखो ये भी एक इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न था, मार्केट बना उठा, सेम ये देखो ये वाला भी था, बना उठा, उसके बाद उठा ऊपर गया, ठीक है। तो ये है तुम्हारे कुछ एग्जांपल इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न के, और भी हैं भाई, और भी हैं, देखो ये देखो भाई, ये है तुम्हारा बेयरिश इनगल्फिंग, ये देखो एक एग्जांपल मिला हमको यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का, यहाँ पे मार्केट बना और भाई देखो क्या बढ़िया गिरा, उसका जब मार्केट ने यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाया, मार्केट यहाँ से उठने लग गया, बीच बीच में देखो ये भी एक बुलिश इनगल्फिंग है, मैंने हाईलाइट करके रख रखे तुम्हारे लिए, और भी होंगे बीच में बहुत सारे, बट ये वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एंड हाँ ये देखो ये है तुम्हारे बेयरिश के एग्जाम्पल कुछ, अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो दिस इज अ बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, और मार्केट ने जब इसको बनाया तो इतना गंदा गिरा, ये देखो गिरते ही रहा, ये देखो कितना गंदा गिरा, और बीच बीच में देखो ये भी एक बेयरिश इनगल्फिंग है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ इस एशियन सेशन में, देखो दिस इज ऑल्सो यार इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बेयरिश, ये भी बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है, मार्केट नीचे गिरा, देखो दिस इज ऑल्सो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, एंड फिर दोबारा मार्केट गिरा, बनते रहा पैटर्न, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न बना बट फेल हो गया, क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स बहुत नीचे गिर चुका था मार्केट, सपोर्ट पे तो आएगा ना कहीं, ठीक है। और भी मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कैंडल पैटर्न, और यहाँ से मार्केट उठ रहा है, अभी करंट मार्केट है, देखो उठ रहा है, क्या बढ़िया उठ रहा है, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये भी एक बना है, ठीक है, ये भी एक बना है डायरेक्ट, ठीक है। और जब नीचे गिर रहा था तो तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये भी एक, जब नीचे गिरा
ठीक है, तो ये है तुम्हारे कैंडल पैटर्न का एग्जांपल। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ गोल्ड के चार्ट में और तुम्हें दिखाता हूँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन पे कैसे इस कैंडल पैटर्न का यूज करना है। ठीक है, चलो। हम आ चुके हैं अब गोल्ड के चार्ट में और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ गोल्ड में क्या होता है सीन। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रेंड लाइन थी। मैं ज्यादा पुराना एग्जांपल नहीं लेता भाई, ठीक है, मैं नए एग्जांपल ही लेता हूँ जो आजकल में हुए हैं। ये है भाई देखो गोल्ड, और इसमें बनी थी ट्रेंड लाइन। अगर तुम अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यूज करा। अब पहले ही देखो यहाँ पे मार्केट ने एक मूव दिया, बट अच्छा नहीं दिया, थोड़ा सा मतलब अच्छा तो था बट इतना अच्छा नहीं था। बट जब मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आता है और ये कैंडल पैटर्न बनाता है, देखो दिस इज योर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, कौन सा, बेयरिश इनगल्फिंग। उसके बाद देखो क्या गिरता है, फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा बनाता है, दोबारा गिरता है। ठीक है, और अब क्या होगा हमको नहीं पता। ठीक है, सेम मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा 2 दिन पहले आया, पीछे आ गया। तो अगर तुम देखोगे दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल, एंड इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने यहाँ पे कौन सा कैंडल पैटर्न बनाया, बेयरिश इनगल्फिंग। जैसे ही बनाया वैसे देखो क्या बढ़िया गिरा भाई, ये देखो ना क्या बढ़िया गिरा, देख रहे हो। सेम सेम जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने कौन सा कैंडल पैटर्न बनाया, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग का। ठीक है, ये देखो, और यहाँ से उठा, बहुत अच्छा उठा, मैंने ट्रेड भी ले रखी है, ये देखो ट्रेड भी ले रखी है, 82 पिप्स छापे। ठीक है, तो ये देखो दिस इज अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। और दिखाता हूं मैं तुमको, अगर मेरे को और मिलेंगे तो भाई 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 लोग, ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये एक सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और एक इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया, ये देखो दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे। और फिर देखो क्या उठा भाई, बहुत अच्छे से उठा मार्केट, ये देखो उठते रहा उठते रहा उठते रहा। सेम ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी बनाया मार्केट ने, देखो विक 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 रिजेक्शन बोलते हैं इसको, रिजेक्शन ब्लॉक भी होता है। फिर यहाँ पे एक बढ़िया सा इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया, लिक्विडिटी स्वीप करी एंड बहुत अच्छे से ऊपर गया। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे तुमको। एक ये देखो पीछे से, एक ये रेजिस्टेंस लेवल था कोई, मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, सपोर्ट की तरह इसको यूज करता है। अब देखो जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था उस स्लाइड में, वो सेम एग्जांपल यहाँ पे आ चुका है। पीछे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये देखो दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को आता है, ब्रेक करता है, इसका सपोर्ट की तरह यूज करता है। बट अब मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं देता। ठीक है, मतलब अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते तो भी तुम प्रॉफिटेबल होते, बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। तो तुम्हें किस बेसिस पे एंट्री लेनी थी, तुम्हें लेनी थी इस बेसिस पे, किस बेसिस पे, कैंडल पैटर्न। तो ये कैंडल पैटर्न बनता, तुम्हें लेनी थी एंट्री ऐसे, यहाँ पे एक बाय लेनी थी, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल पैटर्न के जस्ट नीचे या फिर इस लेवल के नीचे। एंड तुम्हारा टीबी तुम जितना रख सकते हो तो रख सकते हो, या फिर तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो के हिसाब से, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम रख सकते थे, तो तुम ऐसे कुछ ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, अगर तुम्हें मैं और एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पीछे पे देखो, वाओ वाओ वाओ, देखो यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आता है और क्या बनाता है यहाँ पे, अगर तुम देख सकते हो, दिस इज अ इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। सिंपल, यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाता है और उसके बाद उठते ही रहता है, उठते रहता है, उठते रहता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, प्लस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के साथ इसे कैसे अटैच करना है। ठीक है, तो मेरे को लगता है तुम्हें इतने एग्जांपल देखने के बाद समझ आ चुका होगा। और भाई ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, तो भाई लाइक करना तुम। ठीक है, और देखो ये ट्रेंड लाइन का एग्जांपल था, मैंने तुमको जो बताया, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने तुमको बता दिया। तो भाई तुम्हें अगर पेड कोर्स चाहिए तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो उस नंबर पे। तब तक के लिए भाई मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो। तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियो देखनी है, या फिर तुम चाहते हो कि भाई मैं तुम्हें और भी कॉन्सेप्ट बताऊं ट्रेडिंग से रिलेटेड, या फिर इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और चैप्टर डिस्क्लोज करूं तुम्हारे सामने, तो भाई इसमें लाइक करो वीडियो को, भाई शेयर करो, कमेंट करो भाई तुम्हें वीडियो कैसी लगी और मेरे को बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।